बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी मुद्दज़िल्लहुल आली और पोप फ्रांसिस के दरमियान ये एक ऐतिहासिक मुलाकात है और इस मुलाकात का जो सबसे अहम संदेश और पैगाम है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जब ISIS जैसा एक आतंकवादी संगठन दुनिया को नीस्तो नाबूद करने के लिए, मिटाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस दौर में आयतुल्लाह सिस्तानी ने पूरे इराक़ की आवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ISIS के खूंखार इरादों से महफूज बनाया। जहाँ एक तरफ उन्होंने पूरी दुनिया को महफूज बनाया, वहीं इराक़ में रहने वाले कई लाख ईसाइयों की हिफाजत की और वो महिलाएं कि जो ईसाई महिलाएं ISIS के कब्ज़े में थीं, उन्हें अरशदुश्शाबी और दूसरे संगठनों के ज़रिए से आज़ाद कराने के बाद महफूज मकामात तक पहुँचाया। यही वो ख़ास बात थी जो पोप फ्रांसिस को इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ अशरफ तक खींच कर ले आई और उन तंग गलियों में एक सादा सी ज़िंदगी जीने वाला, पूरी दुनिया का बाअसर शख्सियत रखने वाला अज़ीम रहनुमा जिसे आयतुल्लाह सिस्तानी कहा जाता है, एक छोटे से मकान में बड़ी सादगी के साथ जहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ तक पोप फ्रांसिस का आना और आकर उनका शुक्रिया अदा करना। और उसके बाद इस मुलाकात का जो एक अहम संदेश आता है वो ये भी है कि आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात के दरमियान कई अहम मौज़ूआत पर उन्होंने बात की, जिसके कुछ पहलू आज पूरी आलमी मीडिया के सामने आए हैं। जिसमें से एक पहलू ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ अमन और शांति का पैगाम आम करने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में अमन का क़याम आम करने की ज़रूरत है, वहीं पर इस बात की ज़रूरत पेश आ रही है कि वो ईसाई समुदाय के जो बहुत तेज़ी के साथ इराक़ के अंदर ISIS के आने के बाद से मुसलसल घट रहा था, 15 लाख से उनकी तादाद घट के 3 लाख पर आ गई थी, उसके लिए पोप फ़िक्रमंद थे और उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी से उसके बारे में भी बात की है। ये आलमी मीडिया के ज़रिए बातें आई हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस मुलाकात के 2-3 अहम पैगाम हैं। पहला, अमन आलम के लिए काम करना। दूसरा, ये पैगाम कि कोई धर्म आतंकवाद का हामी नहीं होता, दुनिया में आतंकवाद मुख्तलिफ़ मकसदों के लिए फैलाया जाता है। और तीसरी अहम बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए तमाम मज़ाहिब मिलकर काम करें। और सबसे अहम बात यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी की सादगी और उनका इखलास अमल जो उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए, ISIS को मिटाने के लिए अंजाम दिया था, वो इस बात का सबब बना कि पोप फ्रांसिस इस कोरोना के हालात में इराक़ की इन तंग गलियों तक पहुँचे और आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद उनका ये पैगाम आम होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो फ़िक़्ह जाफ़रिया का अज़ीम रहनुमा जिसे आयतुल्लाह सिस्तानी कहा जाता है, वो आज फिर इफ्तिखार बना है अहले बैत के लिए, इसलिए कि अहले बैत का पैगाम हमेशा से अमन का पैगाम रहा। उन्होंने पूरी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। आज उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी काम किया और फिर से एक मरतबा फिर अज़ीम ईसाई रहनुमा अहले बैत के इस पैरोकार के दरवाज़े तक आए और उनके आने का सबसे बड़ा मकसद वही तशक्कुर और शुक्रिया रहा कि आपने ईसाइयत का तहफ़्फ़ुज़ किया। यही बात जॉर्ज जुर्दाक ने भी कही थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में ईसाइयत सबसे ज़्यादा महफूज थी और आज इराक़ के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी की मुलाकात में वही बात पोप फ्रांसिस ने दोहराई। मैं समझता हूँ कि इन 2 अज़ीम रहनुमाओं की मुलाकात को बहुत से माना में लिया जाना चाहिए और पूरी दुनिया में इस मुलाकात को आम करना चाहिए। इस मुलाकात के मकसद को और पैगामात को आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम मज़ाहिब के दरमियान बाहमी इत्तेफ़ाक़ का एक बेहतरीन ज़रिया है और एक बेहतरीन नमूना है।